है कि अगर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू है पूरे देश में, यहाँ क्यों नहीं लागू किया जाता है जहाँ तक डेली वेजर्स का ताल्लुक है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑफिशियल इन्फो एसके। इन पे आपको इस चैनल पे आपको हर टाइप की जो न्यूज़ है वो आपको देखने को मिलती है, जैसे कि जो डेली वेजर्स हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कोई भी किसी तरह की भी जो अपडेट आती है हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है। उससे पहले हम आपको बता दें कि जो सीएम उमर अब्दुल्ला ने जो हाल ही में पीछे कुछ दिनों पहले जो एक बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने जो 6 महीने मांगे थे डेली वेजर्स से कि वो एक कमेटी फ्रेम कर रहे हैं, जिसके मुताबिक जो डाटा है वो कलेक्ट किया जाएगा और उस हिसाब से अगले बजट में उन्हें रेगुलर किया जाएगा। लेकिन जो डेली वेजर्स हैं उन्हें ये नामंजूर था। उन्होंने कहा पहले भी हमें ऐसे ही बेवकूफ़ बनाया गया है इन कमेटियों के नाम पे, और वो 21 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन सामने लाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें जो मिनिमम रेट्स हैं जो रिवाइज़ करने की जो एक पहल शुरू की है, जो हमारे जो लेजिस्लेटिव के असेंबली के मेंबर हैं मोहम्मद यूसुफ जी, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है हाल ही में। जैसे उन्होंने कहा कि जो हमारे डेली वेजर्स हैं वो 24 घंटे अपनी ड्यूटियां फराहम करते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, और उन्हें कितना दिया जाता है, 1000 रुपये महीना या 2000 महीना या 3000 महीना। तो उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स हैं उन्हें रेट बढ़ाया जाना चाहिए, जिसमें उनके कम से कम उजरत जो है वो 26,000 के लगभग होनी चाहिए, क्योंकि आज इस महंगाई के दौर में जो है वो बहुत ही दिक्कत है अपना पेट पालना और घर बार चलाना। तो आइए हम सीधा ले चलते हैं इस बड़े बयान पे। इससे पहले जो भी मेरे वीडियो देखते हैं या वीडियो शेयर करते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी ही जो नई अपडेट है वो हम आप तक पहुंचाते रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। 26,000 रुपये कम से कम मिलना चाहिए, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, NHM में काम करने वाले या आरजी मुलाजमीन हैं। यहाँ लागू क्यों नहीं होता? मैंने आज ये सवाल किया कि आपने क्या फ़ैसला किया है कंट्रैक्चुअल जो हमारे लेक्चरर्स लगे हैं, टीचर्स लगे हैं, उनकी तनख्वाहें बहुत कम हैं, आरजी हैं, और उनको एलिजिबिलिटी है रेगुलराइज होने की, उस पर गौर क्यों नहीं किया जाता? और इसी तरीके से जहाँ तक कुक्स का ताल्लुक है, आज भी 1000 रुपये उनको मिलता है। मुझे बताइए, अगर आप बेकारी को भी, वो बेकारी भी बेचारा, आज महंगाई इतनी है कि भूख एक वक्त की 2 वक्त की भूख मिटती नहीं है। तो इसलिए ये एक मजाक है उनके साथ। CPW के बारे में मुझे मालूम ही नहीं है, जेब खर्च भी नहीं है। अगर ये स्कीमें हैं तो यहाँ की सरकार को भी जायज़ा लेना चाहिए। मैंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ थे, फाइनेंस के इंचार्ज हैं, मैंने उनसे भी कहा गरीबों के लिए भी कुछ पैगाम मिले इस हाउस से, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। कैजुअल लेबर्स, एडहॉक, कंट्रैक्चुअल वगैरह, अच्छा किया, बहुत मुनासिब फ़ैसला है। लेकिन मेरा ये सिर्फ एक गुजारिश है कि अगर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू है पूरे देश में, यहाँ क्यों नहीं लागू किया जाता है जहाँ तक डेली वेजर्स का ताल्लुक है, कैजुअल लेबर्स का ताल्लुक है, आरजी मुलाजमीन का ताल्लुक है। आज भी आप देख लीजिए, पूरे मुल्क में वो डिमांड कर रहे हैं वर्किंग क्लास कि हमें मिनिमम 26,000 रुपये। ये लेबर कॉन्फ्रेंस ने भी कहा है कि इनको वर्कर का दर्जा मिलना चाहिए, 26,000 रुपये कम से कम मिलना चाहिए, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, NHM में काम करने वाले या आरजी मुलाजमीन हैं। यहाँ लागू क्यों नहीं होता? दूसरा, अगर मिनिमम वेजेस दिल्ली में जो मिलता है वो यहाँ लागू होना चाहिए। ये लोग कहते हैं कि इंटीग्रेशन हुई है, तो इंटीग्रेशन किन मामलात में हुई? अगर वहाँ अच्छी तनख्वाह है, अच्छे वेजेस है, यहाँ भी मिलने चाहिए। और यहाँ तक अभी जो लद्दाख में, उनके पास भी रिसोर्सेज हमसे ज़्यादा नहीं हैं, वो देते हैं मिनिमम वेजेस, जो स्लैब उनकी है उससे कहीं कम है जम्मू कश्मीर की स्लैब्स मिनिमम वेजेस की। ये तो नाइंसाफ़ी है यार। कम से कम अगर आप मुल्क की सतह पर नहीं लाते हैं हमें,
मिनिमम वेजेस के सवाल पर लद्दाख की सतह पर तो लाओ हमारे कैजुअल लेबर, डेली वेजर्स, स्कीमों में काम करने वाले लोगों को ये कुछ इंसाफ कर लो। उनके लिए भी जो मेहनत करते हैं लेकिन मुआवजा उतना मिलता नहीं।